ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज है शाम का समय हो रहा है, तारीख तो 5 है आज। तो शाम का समय हो रहा है, शाम के 4 बजे से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो मुझे जाना है कहीं बाहर। तो कहाँ जाने वाली हूँ, किससे मिलने वाली हूँ, क्या क्या होने वाला है, पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहना। और आज का ब्लॉग है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए भी होगा। और अभी तो देखो बच्चे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे भी तैयार होना है। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना, आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो पहले मैं ना तैयार हो जाती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को तैयार करती हूँ, देन उसके बाद में मैं खुद तैयार होंगी। तो गाइस ये है मेरी साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ अभी। और अभी जस्ट गई थी सिलाई वाली के पास में, ब्लाउज लेके आई हूँ। ये वाला ब्लाउज है इसका। तो पहले मुझे तैयार होना है, तो पहले मैं ना तैयार हो जाती हूँ, देन उसके बाद में मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना स्वरा तो वैसे तो तैयार हो गई है, सिर्फ इसकी चोटी बनाना बाकी है। तो पहले इसकी चोटी बना लेती हूँ मैं, और मैं अपना आराम से तैयार हो जाऊँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है मेरे पास में। तो मैं आराम से तैयार होंगी। और फिर साड़ी पहनने के बाद में ना मेरे पे तैयार मतलब बच्चों को तैयार नहीं किया जाता। मतलब एक तरह से ये है ना, थोड़ा सा साड़ी से फिर बंधन बंधन सा हो जाता है ना, तो इस वजह से। तो पहले स्वरा को तैयार कर दूँ मैं। और मैं इसके ना थोड़ा साइड बन बना के, मतलब साइड चोटी बना के, और तब थोड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि बन बनाऊँ, लेकिन बन इसको सूट नहीं कर रहा था, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था इसको। तो फिर मैंने ऐसे ही सादा चोटी बना के ओपन एयर कर दी है इसकी गाइस, और फिर ऊपर से क्लिप लगा दी। तो ये है, बिल्कुल सिंपल सा लुक रखा। तो गाइज फाइनली बच्चों को तैयार कर दिया, अभी मैं तैयार हो रही हूँ। और अपने तैयार होने के लिए मैंने ना ये साड़ी पहन ली है, लेकिन साड़ी पहनते समय मेरे साथ में एक ट्रेजेडी हो गई। लेकिन उस ट्रेजेडी को मैंने इग्नोर किया और फिर से तैयार होने लग गई, क्योंकि ट्रेजेडी और एक्साइटमेंट में से एक्साइटमेंट की जीत हुई तो ट्रेजेडी को मैंने एक साइड में कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपना बस वही लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ मेरा मेकअप लुक, लेकिन मेरा जो फ़ोन का स्टोरेज है वो फुल हो गया था, तो इस वजह से मैं मेकअप लुक आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। थोड़ी सी जो क्लिप बनाई थी सिर्फ वही आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार, और यह है मेरा साड़ी का लुक। अभी दिख नहीं रहा, शायद यहाँ से आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसा कि गाइज मैंने ना आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे जाना अपनी फ्रेंड की शादी में वहाँ पे। और मुझे मतलब अभी सब लोग तैयार हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई। तो मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत प्यारी लग रही है सच में। मतलब इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो अभी मैंने स्लीपर नहीं डाली है, तो साड़ी बहुत ज़्यादा नीचे हो गई है, तो पहले स्लीपर डाल लेती हूँ। फाइनली गाइज ऐसा लग रहा है ना, पूरे मैं 10 सालों के बाद में मिलूंगी अपनी फ्रेंड से। तो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि देखो 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी से मिलने के लिए। और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड से मतलब जब से मैंने बीएड की थी ना तब से मेरी फ्रेंड है, तभी से है, मतलब बीएड में मिली थी मेरे को। और 2-3 साल के लिए हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, यानी कि मेरी शादी इस टाइम पे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। जब मैं पढ़ के निकली ना तब से हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया था बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे एफबी पे मिली, फिर से हमारा कांटेक्ट स्टार्ट हो गया, वही फ्रेंडशिप हमारी दोबारा हो गई। आती हूँ, तो चलो गाइस चलते हैं।
चुके हैं मैरिज गार्डन में, जहाँ पे उसकी शादी है उस जगह पे। लेकिन मैं तो किसी को भी नहीं जानती ना यहाँ पे, सिवाय उसके, मतलब मेरी फ्रेंड के सिवाय मैं किसी को भी नहीं जानती। लेकिन उसकी फैमिली मुझे जानती है ब्लॉगिंग के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। अब मैं, क्योंकि वो पार्लर गई हुई थी, मैंने पूछा उसको फ़ोन करके, तो बोल रही थी मैं पार्लर में हूँ, तुम लोग घर चले जाओ। घर पास में ही था, लेकिन हम लोग घर नहीं गए क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं इसीलिए। तो उसकी बहन यहीं पे मिलने आई थी, उसने फ़ोन कर दिया था भाभी को भी और अपनी बहन को भी। तो मैंने अभी खाना तो खा लिया है, जस्ट अभी मैं घूम रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं देखो किसी को भी नहीं जानती। अभी पूजा की सिस्टर आई थी मिलने के लिए, तो थोड़ा सा उनसे बात हुई, बाकी उन्होंने पहचान लिया क्योंकि वो ब्लॉग देखती है मेरे। अच्छा, मैंने ना अब ये बात अपने पतिदेव को बताई, तो बोल रहे थे तू तो सब जगह फेमस हो रखी है। ये चीज़ तो है, ब्लॉग बनाने से ज़रूरी नहीं है आप अर्न करो, लेकिन ये जान पहचान भी बढ़ती है। और दूसरी बात ये हो जाती है ना कि अब सीखने को मिलता है चीज़ें, की सारी चीज़ें सीखने को मिलती है आपको, ये वाली बात है गाइस। लेकिन अभी बारात भी नहीं आई है, जैसे मैंने अभी पूछा पूजा कब आएगी, तो बोल रही है कि अभी बारात आएगी, बारात के साथ में ही आएगी। तो अभी बस उसी का वेट कर रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। मतलब मेरे समझ में नहीं आती मोबाइल की क्वालिटी, कहीं कहीं तो मोबाइल की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है और कहीं कहीं इतनी डल हो जाती है कि पूछो मत आप लोग, बहुत ज़्यादा बेकार आती है कभी कभी तो क्वालिटी इसकी। मैं क्या बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं संतुष्ट हूँ इस चीज़ से। मतलब मैं ना मेरे वीडियो को लेकर सुबह से परेशान हो रही थी, म्यूजिक आ रहा है। गाइज मैं आपको ना पूरा ब्लॉग ओरिजिनल वॉइस में ही डालती, लेकिन क्या है ना म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, और शादियों में आपको पता है कि ऑल टाइम म्यूजिक चलता रहता है, उस म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो इसलिए मैं म्यूजिक का कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो उस जगह पे अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा और पतिदेव का बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा है। कब से अकेले बैठी हुई हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है, सुंदर। तो गाइस यहाँ पे ना मैं अपनी फ्रेंड से मिलने पहुँची थी, ये एक होटल में थी, वहाँ से थोड़ी दूरी पे। तो इसने फ़ोन करके बोला था मुझे कि मैं भाई को भेज रही हूँ, उसके साथ में आ जाना। तो मैं गई और इसका रिएक्शन जो था ना गाइस, वो देखने लायक था। मुझे देख करके बहुत खुश हुई, मुझे देख करके। मैं चेयर इधर ले आऊँ फिर ठीक रहेगा। अरे दोनों मोबाइल भी मेरे को ही पकड़ा दिए। ना कैसी फीलिंग है? शादी का बहुत इंतजार करवाया, बहुत ज़्यादा इंतजार। इतना डिफरेंस हो 4-10 साल में। बोलेगी नहीं आज इसका दिन है आज। बाकी लहंगा बहुत सुंदर है, कलर यूनिक है, अलग हटके है, बहुत प्यारा लग रहा है। मेहंदी दिखा अपनी मेहंदी, नाम भी लिखा होगा। हाँ कहाँ है? इधर लोगो लिखा हुआ है और इधर नाम छुपा हुआ है। एक मिनट
अरे तू तो कोई शॉर्ट नाम ढूंढ। कोई छोटा सा नाम ढूंढ। बढ़िया बाबू बाबू। तुम बाबू बोला था। सूरज है नाम। सूरज, अच्छा बढ़िया। तो तू बोला तो थी संध्या, तो तेरा नाम भी पूजा है, चल बढ़िया है। संध्या लिख लो। सही नहीं है? सही है ना? अच्छी अच्छी बात है। तो गाइस फाइनली हम 10 साल बाद मिले हैं, और 10 साल बाद मैंने पता ना इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही मेरे को सुबह से चलने की कि जाना है जाना है जाना है। और मैंने ना पति देव से बोला था, दोपहर की बोला था कि दोपहर को चलेंगे, लेकिन उन्होंने आते आते वही 6 बजा लिए। 6 बजे निकले हम घर से, 6 बजे निकले, 6 बजे से शायद लेट ही निकले होंगे। चल रहे कर करके 1 घंटा लेट कर दिया। फिर भी ठीक है ना, अभी यहाँ लेट हो रहा है। और फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे तो मिली नहीं मेरे को। अब इंजॉय कर रहे हैं, फिर वहाँ घूम लिया आराम से। बाकी आना पूरा हो गया, तेरी भी मन की पूरी हो गई, मेरे भी मन की पूरी हो गई। हाँ यार सच में। बाकी कोई पूजा नहीं आई यार, है ना? पूजा आनी चाहिए। पूजा आनी चाहिए। पूजा आनी चाहिए। वो शाम से 3 त्योहार काम में लौटा हो जाते फिर। बाय। चलो, और कब मिलेगी बता? जल्दी जल्दी कर, बहुत जल्दी। मेरे पास आएगी जब बुलाई। आ रही हो? आ रही हो। चल ठीक है ना, बना ले। हाँ जरूर बुलाऊंगी। बाय। गेट तो खोलू, लॉक तो खोलू। तो गाइज अभी फाइनली बारात आ चुकी है, इतने लंबे इंतज़ार के बाद में। मतलब इन्होंने ना बारात को गेट तक लाने में ही 10:30 पौने 11 का टाइम कर लिया था। पौने 11 बज गए थे आई थिंक, हाँ। और उस टाइम पे भी गेट पे भी, मतलब जब क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग में से निकल रहा है इस टाइम पे, गेट पे क्या बोलते हैं, कोई रस्म होती है, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था। तो फिर हमने सोचा था कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, मतलब 11 बजे तक रुक जाते हैं। तो क्या है कि ब्राइडल की एंट्री देख लेंगे, एंट्री बहुत शानदार होने वाली थी उसकी, तो वो देख के फिर निकलेंगे। लेकिन इन मतलब लड़के को वहाँ पे जो कोई रस्म होती है ना गेट पे, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था। तो फिर हम आधा घंटा हमने इंतज़ार भी किया, लेकिन वो रस्म चलती रही। तो इस वजह से हमने सोचा हम चलो निकलते हैं, क्योंकि उसके बाद में भी फिर भी टाइम लगता और 1-1.5 घंटा भी लग जाता, तो इस वजह से हमें लेट हो जाता ज़्यादा। ऑलरेडी 11 तो हमें बज ही चुके थे, और हम 12:30 बजे करीब आए थे, तो इससे अच्छा फिर हमने सोचा चलो निकलते हैं, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। हम बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कम से कम नींद पूरी हो जाएगी ना, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। यहाँ पे गाइस बड़ी बहन कलश लेके जाती है ना, तो उसमें पैसे डालते हैं, और वो पैसे उस ऊपर पानी में चले गए थे। पता नहीं मुझे कितने पैसे थे, लेकिन वो पानी में चले गए थे। जल्दी जल्दी से वो पैसे बाहर निकाले। ऐसा सबके साथ में ही होता है, क्योंकि कलश में पानी रहता है और उसी में पैसे डालते हैं। तो फिर पैसे जो है ना बहुत भीग जाते हैं, तो भीगने की वजह से सबको डर रहता है कि पैसे ख़राब ना हो जाएं, गल ना जाएं। कहीं भी शादी में जाओ तो ढेर सारे फ़ोटोज़ लेते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरी सिस्टर मतलब मेरी बेटी जो है ना, वो गाड़ी में बैठ गई थी। उसके बाद में उसको याद आया, मम्मा मैं पूजा मौसी से तो मिली ही नहीं। फिर बाद में उसको दोबारा मिलाने लेके आई। मैंने बोला था चल कोई बात नहीं, नहीं मम्मा मुझे पूजा मौसी से मिलना है, तो उसको मिला के लेके आई। बाकी मुझे इसका लहंगा बहुत प्यारा लगा गाइज, अलग हटके था, थोड़ा यूनिक था। तो और ये है दोनों मेरे शैतान बंदर, ये कभी फ़ोटो नहीं कराते। जाते ही स्टेज पर बैठ गए थे, खूब शैतानी की थी इन लोगों ने, खूब शैतानी की थी, खूब सारा एंजॉय किया। देखो मैंने भी खूब सारा एंजॉय किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ,
मतलब मेरी फ्रेंड की शादी में। और इसी के साथ में गाइज हम फाइनली निकल लिए वहाँ से। मन तो नहीं कर रहा था, सच बताऊँ मेरा बिल्कुल भी। वो भी बार बार बोल रही थी कि मतलब अभी मत जा, अभी मत जा, 1 घंटे रुक जा, ज़्यादा नहीं रुक सकती तो 1 घंटे तो रुक जा। लेकिन पॉसिबल नहीं था 1 घंटे तक रुकना, इस वजह से फिर मुझे निकलना पड़ा गाइज। हम लोग को आते आते रात को 1 तो बज ही गया था, क्योंकि 12:30 बजे आ जाते। लेकिन जो हाईवे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाईपास बोलते हैं कि हाईवे था, वो बंद था क्योंकि वन वे कर रखा था, कुछ काम चल रहा था। तो हमें पता नहीं कहाँ से घूम के 17 किलोमीटर दूर और मतलब घूम के आना पड़ा, 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग। और फिर आने के बाद में फिर बच्चे भी सो गए थे गाड़ी में, और आके थकान हो गई मुझे भी, तो हम भी सो गए। ब्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई। सच बताओ तो मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, सब ऐसे ही सो गई थी। ऐसी इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो उस टाइम पे तो ठंड नहीं लगी। और सच बताओ तो ठंड तो लगी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं था क्योंकि फिर मुझे डांट पड़ जाती पतिदेव से। वैसे तो इन्होंने मुझे देख के बोल दिया था कि तुझे ठंड लग रही है, कहीं तो तेरे लिए जैकेट ले आऊँ यहाँ से, क्योंकि तू पता है ना, मैंने बोला था, इन्होंने मुझसे बोला था कि बच्चों की एक एक जैकेट मतलब गाड़ी में रख के ले जाते हैं, क्या पता मौसम कैसा रहे, पहनाना मत वाले। लेकिन मुझे ही याद नहीं रहा जल्दी जल्दी में, एक तो ऑलरेडी लेट हो गए थे और ऊपर से फिर याद भी नहीं रहा मुझे जाते जाते। तो फिर बच्चों को तो चलो, हर्षित का तो 3 पीस था, और स्वरा का भी क्या है कि बहुत मोटी, जो टॉप था ना वो बहुत मोटा था, लेकिन सॉरी गाइस, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी ठंड तो हो गई थी कल बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो मैं सुबह से स्वेटर पहन के बैठी हुई हूँ, जस्ट अभी चेंज किया है मैंने, ये देखो मेरा स्वेटर अभी मैंने चेंज किया है, मैं कि रख देती हूँ अभी। और बहुत अच्छी शादी हुई गाइज, बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पूरी फैमिली से। लगा नहीं मैं पहली बार जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। मैं तो ये सोच रही थी यहाँ से कि पता नहीं यार, मैं पहली बार जा रही हूँ, मतलब कोई का मतलब, देखो सब शादी में बिजी हो जाते हैं, आप अलग से जाओ ना तो सब लोग बातचीत भी करते हैं, बोलते हैं। लेकिन शादी में आप जाओ तो सब लोग बिजी रहते हैं, लेकिन नहीं, सब लोग बोले, अच्छे से बोले। उसकी मम्मी तो बहुत अच्छी है गई, सच में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई देख के उसकी मम्मी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जाके। बाकी मन में थी मेरे बहुत कि मैं जाऊंगी जाऊंगी मिलूंगी, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, 10 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है गाइस। तो फाइनली मिल भी लिए, और उसका रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त था गाइस। चलो गाइस, ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।